राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली में आयोजित आभार कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के लिए नई और बड़ी जिम्मेदारी का इशारा किया। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा कि उनकी बहन प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी के लिए बहुत मेहनत की है। अपने इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका के लिए एक बहुत बड़े प्लान की बात कह डाली। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक प्रियंका गांधी को अब दक्षिण भारत के लिए मजबूत पिलर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसी तैयारी में प्रियंका गांधी को अब राहुल गांधी के बाद वायनाड सीट से चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी है। इस तैयारी का इशारा राहुल गांधी ने रायबरेली में आयोजित आभार कार्यक्रम के दौरान किया है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे। उसके बाद प्रियंका के लिए तैयार प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी ने रायबरेली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि उनकी बहन प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी के लिए बहुत मेहनत की है। अपने इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका के लिए एक बहुत बड़े प्लान की बात भी कह डाली। अब यह प्लान क्या है, इसको लेकर सियासी गलियारों में खूब कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं की माने तो राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ेंगे। उसके बाद इस सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की कवायद की जा सकती है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने प्रियंका के लिए बहुत बड़े प्लान की बात कही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि जिस तरीके की जीत रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को मिली है, उससे राहुल का रायबरेली में सांसद बने रहना बेहद जरूरी है। तर्क देते हुए कांग्रेस के नेता बताते हैं कि आने वाले दिनों में सियासी नजरिए से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूती से विस्तार करने वाली है। ऐसे में राहुल गांधी अगर रायबरेली के सांसद बने रहेंगे तो सीधे तौर पर उनका दखल उत्तर प्रदेश में संगठन को और मजबूत करेगा। क्योंकि प्रियंका गांधी पहले से उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं, इसलिए उनको दक्षिण के बड़े मिशन पर लगाने की तैयारी है। इसके लिए राहुल गांधी की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चाएं हो रही हैं। रही सही कसर राहुल गांधी के रायबरेली में आयोजित कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के विशेष प्लान वाले बयान ने पूरी कर दी। रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के नेता देवदत्त शर्मा बताते हैं कि सोनिया गांधी जब रायबरेली और बेल्लारी से चुनाव लड़कर जीती तो उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र के तौर पर रायबरेली को ही चुना था। शर्मा कहते हैं कि अगर इसी परिपाटी को राहुल गांधी भी निभाते हैं तो यह पार्टी के लिहाज से बेहतर होगा। हालांकि प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि राहुल रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, जबकि प्रियंका गांधी को दक्षिण में कांग्रेस पार्टी का किला मजबूत करने के लिए वायनाड से चुनाव लड़ाया जाना तय है। वरिष्ठ पत्रकार आनंद प्रकाश शर्मा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन के आधार पर यह तय हो चुका है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे। वह तर्क देते हुए कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के इस प्रदर्शन को पार्टी एक बड़े बूस्टर डोज के तौर पर देख रही है। गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ी हैं। ऐसी दशाओं में पार्टी को न सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत कर आगे के चुनाव के लिहाज से अपनी सियासी फील्डिंग सजानी है, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी और मजबूत स्पेशल सिपाही सालार भी तैनात करने हैं। पार्टी से जुड़े नेताओं का मानना है कि रायबरेली से लेकर अमेठी और लखनऊ से लेकर अलग अलग जिलों से राहुल गांधी को रायबरेली से सांसद बने रहने का अनुरोध पत्र भी भेजा गया है। उनका मानना है अगर प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाया जाता है तो यह पार्टी के लिए बेहतर फैसला होगा। 2008 में बना वायनाड संसदीय क्षेत्र कांग्रेस की सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है। वायनाड लोकसभा के तहत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 3 वायनाड जिले के, 3 मल्लापुरम जिले के और 1 कोझिकोड जिले से है। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के एमआई शानवास जीते थे, लेकिन 2018 में उनके निधन के बाद से यह सीट खाली थी। दोनों ही बार वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई दूसरे नंबर पर रही थी। तो ये थी वायनाड सीट पर राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं पर हमारी पूरी रिपोर्ट। आपका इसके बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी को वायनाड से या रायबरेली में से कौन सी सीट छोड़नी चाहिए? कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। देखते रहिए सुखनदान स्टोरीज।